So question number 4 is again, is the following situation possible? आपको पूछ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी. इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज. ये बोलते कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल होगी तो आपने क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन इज द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20. ये बोलता है कि दो दोस्त हैं, उन दोनों की एज का सम कितना है, 20 है. ठीक है जी. 4 years ago the product of their age is year was 48. अब इसने हमें दो सिचुएशंस दी हैं. इसने बोला कि जो दो फ्रेंड्स हैं मेरे, उनकी एज का सम कितना है, 20. अगर एक की एज x होगी तो दूसरे की कितनी होगी, 20 माइनस x. ठीक है. उसके बाद इसने बोला 4 years ago 4 साल पहले अगर मैं उनकी एज का प्रोडक्ट करता हूँ तो वो किसके बराबर होगी, आपके 48 के बराबर. ऐसा इसने कहा है. ठीक है. तो देखते हैं जरा. और फ्रेंड्स का नाम तो इसमें दिया नहीं है, तो चलो मैं लिखता हूँ लेट एज ऑफ. अब एज कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट एज. ठीक है ना. लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड. पहले फ्रेंड की एज मान ली मैंने x years. ठीक है जी. तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी, मैंने बोला कि मेरे पास 20, मेरे और भाई के पास मिल गए 20 रुपए थे. ठीक है. 12 रुपए तो मेरे थे, 12 रुपीज मेरे थे, तो भाई के कितने थे, 20 माइनस x. चलो तो ठीक है ना, मैं से पूछ रहा हूँ. और 20 रुपीज हमारे थे. ठीक ना, मिल गए. मैंने बोला कि 12 रुपीज मेरे थे, तुम्हारे के कितने हुए. कैसे किया आपने, जो टोटल था टोटल में से मेरे पैसे को आपने माइनस कर दिया. ठीक है ना. उसी तरीके से इसने बोला कि टोटल एज कितनी हमारे पास, 20 है. अब एक की एज x है तो दूसरे की एज कितनी होगी, 20 माइनस x. आई बात समझ में, दैट्स इट. तो 20 माइनस x ये है उसकी प्रेजेंट एज. समझ में आया. अब इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, 4 साल पहले की एज है, वो बोला ना 4 years ago, 4 साल पहले की बात कर रहा है. तो मैं लिखूंगा 4 years ago. एगो का मतलब ख्याल रखना कि क्या होता है, पहले. 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड एज, कुछ भी लिख सकते हैं. कितनी हो जाएगी, आज x है तो 4 साल पहले क्या रही होगी, x माइनस 4. उसी तरह 4 years ago एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड उसकी एज क्या रही होगी, 20 माइनस x माइनस 4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस कितना होगा बच्चे, 16 माइनस x. आया समझ में सबको कि नहीं आया, क्लियर है ना. ठीक है. अब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ही सेज कि 4 साल पहले जो उनकी एज का प्रोडक्ट था वो किसके बराबर था, 48 के बराबर था. तो क्या हो जाएगा, देखो पहले वाले फ्रेंड की एज मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले फ्रेंड की एज, किसके बराबर होनी चाहिए, 48 के बराबर. आई बात समझ में. अच्छा, अगर अब मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों को, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं. क्वेश्चन था ना पहले एक्सरसाइज में, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करते हम कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में. ठीक है. तो करिए मल्टीप्लाई में इसको, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना, उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई. सो वी विल लेफ्ट विद x into 16 माइनस x और माइनस 4 से क्या करूंगा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा. आया समझ में आपको कि नहीं आया, इतना तो आता है सबको. ठीक है. x से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 16x. इससे इसको करना, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको. ठीक है. सो वी विल गेट कितना है, 16x माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यस, माइनस माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 48. 4x स्क्वायर नहीं आएगा सर, इसमें यूज x स्क्वायर. ठीक है जी, ठीक है जी. एरो जी.
चलो दोबारा देख लेते हैं। x से 16 को किया तो 16x प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर भी आ गया, माइनस 64 भी आ गया, माइनस माइनस प्लस 4x। ठीक है जी, आ गया जितना हम लोगों के पास। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, ये देखो प्लस 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 16 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 20x। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना कि माइनस जो प्लस 48 है ना इक्वल टू के इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस। साइन में बड़े नंबर का ऐड करो तो कितना आएगा 8 में 4 12 या 112 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो अब पूछोगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लिखेंगे कि बस हाँ मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अब हमने चेक करना है डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है क्या आती है। ठीक है, तो ठीक है जी, तो लिख दिया सब नहीं यहाँ तक? यस सर। ओके देन आगे चलते हैं। तो क्या था हमारे पास इक्वेशन थी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या था प्लस 20। ऐसा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। यही चीज थी ना। अब देखो एक्स स्क्वायर में जो माइनस है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूंगा इस माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। अगर उस तरीके से समझना है तो उस तरीके से समझो, अगर नहीं समझ में आता तो मैं बोलता हूँ -1 से मैं इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा और उधर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। नेगेटिव एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव 20x हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव 0 हो जाएगा नेगेटिव 0। बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? मॉरल ऑफ द स्टोरी मैंने माइनस कॉमन लिया और उसको परे लेके चला गया। जब कभी भी किसी भी इक्वेशन से माइनस कॉमन लेते हैं तो उसका साइन हो जाता है चेंज। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा डी की वैल्यू को फाइंड करूँगा। डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -20 और सॉरी b की वैल्यू हमारे पास कितनी -20। अच्छा जी, उसके बाद a की वैल्यू कितनी बची हमारे पास 1 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 112। समझ में आया सबको? यहाँ तक मैंने क्या किया ax स्क्वायर देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कौन देता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था 1। अब x का कोएफिशिएंट क्या देगा? b की वैल्यू आ गई -20 और c किसकी वैल्यू देगा आपकी 2। समझ में आया? अब इस वैल्यू इन सारी वैल्यूज को कहाँ डाल देंगे इस वाली इक्वेशन में। सो वी विल गेट d is equal to -20 square minus 4ac। यही आया कि नहीं आया? यही आया ना? देखो v की वैल्यू ठीक है, तो d की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास d is equal to 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 400। ठीक है जी, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूँ 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास -48। इट मींस d इज लेस देन 0। तो हमारे पास जो d की वैल्यू आई वो क्या आ गई नेगेटिव। अगर कभी भी d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या हुआ इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। सो वी विल राइट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है ना? अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो वी विल राइट नो इट इज नॉट पॉसिबल। नो इट इज नॉट possible. That's it.